जी जनाब, एफएमसी की मीटिंग आज हुई और उसमें फेडरल रिजर्व के जो चेयर थे जेरोम पावर, उन्होंने 0.75% का रेट हाइक अनाउंस किया, जो कि ऑलरेडी एक्सपेक्टेड था मार्केट के अंदर। मार्केट ऑलरेडी प्राइसिंग इन कर चुकी थी। और जब वो अपनी स्पीच दे रहे थे तो आपने देखा था कि मार्केट ने थोड़ा सा पंप लिया, उसके बाद दोबारा से नीचे आई। वो इसलिए हुआ कि उनकी जो शुरू में टोन थी वो थोड़ी सी डविश थी। वो क्लियरली ये नहीं बता पा रहे थे कि व्हाट इज़ देयर लॉन्ग टर्म प्लान। लेकिन जैसे ही उन्होंने देखा कि मार्केट उनको सुन नहीं रही, उन्होंने अपनी टोन चेंज की और फिर उन्होंने कैटेगोरिकली क्लियरली ये बताया कि वी आर नॉट स्टॉपिंग देयर। और उन्होंने ये भी कहा कि इट इज़ प्री मेच्योर टू टॉक अबाउट ए पिवट एट दिस स्टेज। और उन्होंने कहा कि हम जब तक रेट हाइक साइकिल अपनी नहीं रोकेंगे, जब तक इन्फ्लेशन जो है वो 2% पे ना आ जाए, जो उनका रिक्वायर्ड टारगेट है। और किसी ने उनसे पूछा कि भाई अगर आप ओवर टाइटनिंग कर देंगे तो उससे रिसेशन नहीं आ जाएगा। तो उन्होंने कहा कि अगर रिसेशन आ भी जाए ओवर टाइटनिंग की वजह से, देन वी हैव टूल्स टू फिक्स इट। वो टूल्स क्या है? अगेन, रेट को दोबारा से नीचे लेके आना और क्वांटिटेटिव ईजिंग का इंजन दोबारा से स्टार्ट करना। लेकिन उन्होंने ये कहा कि अगर हम इसको प्री मेच्योरली यहाँ रोक देते हैं रेट साइकिल को, देन द अमाउंट ऑफ डिस्ट्रक्शन इट इज़ गोइंग टू कॉज, लाइक इन्फ्लेशन अगर प्रोलॉन्ग हो जाती है और फिर वो एक्सेलरेट कर जाती है, देन इट इज़ गोइंग टू कॉज अ लॉट ऑफ ट्रबल। और फिर उसको रिवर्स करना बहुत मुश्किल होगा। बेसिकली उनके दो मेन रीजंस हैं इसको कंटिन्यू रखने के। एक, नंबर वन, उनकी खुद की रेपुटेशन। सेंट्रल बैंक की रेपुटेशन इस वक्त ऑन द लाइन है, क्योंकि वो दुनिया देख रही है कि भाई उनसे इन्फ्लेशन कंट्रोल नहीं हो रही, जो उनका मेन मैंडेट है। तो किस काम के लिए हो, तो उनकी अपनी रेपुटेशन ऑन द लाइन है। नंबर टू, अगर इन्फ्लेशन कंट्रोल में नहीं होती है तो जो करेंसी होती है ना, उसका ट्रस्ट, लोगों का जो ट्रस्ट होता है उस करेंसी पे, वो ख़त्म होना शुरू हो जाता है। तो उन्होंने इन दोनों चीज़ों को बरकरार रखना है। उसके लिए उनको रिसेशन ट्रिगर करना पड़े, दे डोंट केयर। ठीक है। तो कैटेगोरली उन्होंने बता दिया कि वी विल कंटिन्यू डूइंग रेट हाइक साइकिल अंटिल द इन्फ्लेशन कम्स डाउन टू 2%, जो कि काफ़ी चैलेंजिंग काम है, क्योंकि इन्फ्लेशन मैंने जैसे बताया पहले कि स्ट्रक्चरल है। यानी कि उसके सप्लाई चेन डिस्ट्रप्शंस हैं, उसकी ऑयल प्राइस की वजह से इनपुट जो कॉस्ट बढ़ रही है, वो मेन रीज़न है। तो इसका मतलब ये है कि ही इज़ कंटिन्यू टू पुश हार्डर, जिसकी वजह से जॉब लॉसेज होंगे, अनएम्प्लॉयमेंट नंबर्स ऊपर जाएंगे, एंड देन ही विल सी वेदर दिस इज रियली कॉजिंग अ रिसेशन। तो तब तक रिसेशन कॉज होना पड़ेगा, जॉब लॉसेज ऊपर जाएंगे, रेट ऊपर जाएंगे, मॉर्गेज बिकम्स एक्सपेंसिव, क्रेडिट कार्ड बिकम्स एक्सपेंसिव, कार लोन बिकम्स एक्सपेंसिव। ये सारी चीज़ें होंगी, तब रिसेशन प्रूव होगा कि हाँ पे वाकई में रिसेशन आ गया, देन दे विल पिवट मोस्ट लाइकली। तो लेट्स सी व्हाट हैपेंस। लेकिन नेक्स्ट 2 क्वार्टर्स आर लुकिंग वेरी वेरी हार्ड इकोनॉमिकली। तो अपने पास रिजर्व में कुछ कैश रखें, कुछ ड्राई पाउडर रखें, बिकॉज हु नोज व्हाट्स गोना हैपन। और बाइंग अपॉर्चुनिटीज आएंगी बाद में, जब रिसेशन आता है, दैट इज़ द बेस्ट बाइंग अपॉर्चुनिटी। तो उस वक्त के लिए आपके पास रिजर्व में कैश होना ज़रूरी है। ना सिर्फ कि आप वो एसेट्स बाय करें, बल्कि अपने फाइनेंसिस को भी ईजिली मैनेज कर सकें। तो दिस इज़ नॉट द टाइम टू लेवरेज गाइज। Take care, look after your finances, and wait until this happens. Then you can buy some really nice cheap assets, real estate, stocks, even crypto asset like Bitcoin. Things will be very cheap, but if it's a recession. So अपना ख्याल रखें. Hopefully we'll get through it. Thank you.